फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे अडानी पावर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर फोर के नंबर और इसका कैसा इम्पैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा आगे, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। इसके सबसे पहले देख लेते हैं भी रिजल्ट्स कैसे हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या कुछ अनाउंस हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दे रखी है, ये आपको जो अभी क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको 12 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात करें टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू जो हमें देखने को मिला अभी इस क्वार्टर के दौरान, वो है 13,881 करोड़ का। अदर इनकम इंक्लूड होकर आते हुए नजर आया। जो अब की बार अदर इनकम है वो 517 करोड़ की है और ऊपर में आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये देखने को मिलेगा भाई। और प्रीवियस क्वार्टर में क्या था, 13,355 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 10,795 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों जगह पर जो हमें इनकम है वो इंक्रीज होते हुए नजर आई है, चाहे वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो चाहे वो रिवेन्यू टोटल इनकम हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी 12 मंथ एंडेड, वहाँ से भी इनकम में जंप 43,040 करोड़ से इंक्रीज होकर 60,281 करोड़ पर पहुंचा है। उसके बाद आप लोग देखो टोटल एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे किए हैं अभी कंपनी ने वो कैसे हैं, यहाँ पर देख सकते हो 10,323 करोड़ के, प्रीवियस में 10,144 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करो तो 9,897 करोड़ के एक्सपेंस थे। तो एक्सपेंस आप लोग देखोगे इंक्रीज जो है क्वार्टर टू क्वार्टर भी और ईयर टू ईयर भी। उसके बाद आप लोग देखोगे अब की बार जो रिवेन्यू एक्सपेंस है तो कहीं ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। लेकिन कितना प्रॉफिट बनाया चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो अब की बार जो प्रॉफिट है वो है 2,737 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में भी ये हमें सेम प्रॉफिट देखने को मिला था 2,737 करोड़ का। यानी क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट्स में कोई भी जो नहीं हमें चेंजेस नहीं देखने को मिला। बट ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे 5,242 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो कम हो गया अभी लगभग 50% के करीब, या 40 से 50% के करीब जो प्रॉफिट्स है वो टूटे ईयर टू ईयर बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी, और ये क्यों हुआ है वो यहाँ पर देखोगे भी अदर इनकम भी ठीक ठाक है, तो इसके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यहाँ पर देखोगे भी। उसके बाद आप लोग देखोगे जो अर्निंग पर शेयर्स है वो 6 रुपये 63 पैसे रही है, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 12 रुपये 81 पैसे थी। तो 50% के करीब यहाँ पर इसमें फॉल आया है और क्वार्टर टू क्वार्टर तो भी सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये इसके रिजल्ट्स है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी करंट एसेट्स वगैरह है, ठीक है। टोटल एसेट्स है इंक्रीज हुई है प्रीवियस से, तो 85,881 करोड़ से आप लोग देखोगे 92,324 करोड़ पर पहुंची है। रिवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं भाई, अब की बार प्रॉफिट्स उसके मामले में गिरते हुए नजर आए हैं, बट क्वार्टर टू क्वार्टर सेम प्रॉफिट्स है। बट ईयर टू ईयर में आप लोग देख 50% का फॉल है, यहाँ से इफेक्ट आ सकता है स्टॉक के ऊपर। उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो बोरोइंग वगैरह यानी कर्जा वगैरह कंपनी ने कम किया है, यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियस के मुकाबले 33,702 करोड़ से 26,595 करोड़। और वहीं आप लोग देखोगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों जगह पर जो ना अभी कंपनी का जो डेट है वो कम करते हुए नजर आई है, यहाँ पर 8,549 करोड़ से 7,861 करोड़ पर की है। उसके बाद आप लोग देखोगे जीक्यूजी पार्टनर्स ने भी क्वार्टर फोर के दौरान अपना 1% स्टेक इंक्रीज किया है यहाँ पर। तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा लगाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हो। और रही बात रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स देखो भाई फ्लैट आते हुए नजर आए क्वार्टर टू क्वार्टर, बट ईयर टू ईयर आप लोग देख प्रॉफिट्स के मामले में 50% के करीब डिक्लाइन है, वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट सामने आया है। और बाकी देखते भी कैसा रहेगा, और मार्केट एस्टिमेट इसके अवेलेबल नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।